आज करा स्पाइन कर करे धन का फूड ले जाओ मिराकल मनी का आज। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि वो फूड मेरे लिए आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का फूड मेरे लिए है। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आज की रोटी कह रहे जीवन की रोटी मैं हूं, कह रहे जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। आप फूड खाते हैं लेकिन इस फूड से आपका पेट नहीं भरता, लेकिन परमेश्वर चाहता है। कह रहा उत्पत्ति 26:2 में परमेश्वर ने इसहाक को कहा, इसहाक कह रहा तू दूसरे देश में मत जाना, कह रहा यहीं पर बोना और यहीं पर कह रहा हल चलाना, कह रहा इसी साल के अंदर मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन बहुत सारे इजरायली घर छोड़कर भाग रहे थे। जब बिजनेस नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, लोग दूसरे देश में भागते हैं। लेकिन ये भाई कह रहा इसहाक जो है परमेश्वर पर भरोसा रखता था और इसने लिखा, परमेश्वर ने कहा वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप ठान लगी पड़ी लैंड भाई साहब, जहां मर्जी चले जाओ फूड सारी जगह खत्म होने वाला है। भविष्यवाणी है ये। आपके पास पैसा होगा, फूड नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास करा मन्ना बरसेगा स्वर्ग से। आप मिराकल को देखेंगे जो पुराने नियम में मूसा के टाइम में देखा, आप अब भी देखेंगे। आपके गेट के बाहर स्वर्गदूत आपको खाना खिला कर जाएंगे। क्या भरोसा करते हैं मेरी बात पर? परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड कराएगा, बेस्ट से बेस्ट चीज आज रात के बाद प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि तुम उसके बेटे और बेटियां हो, तुम उसका भय मानते हो, तुम उसके आज्ञाकारी बच्चे हो। आज रात परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करके भेजेगा यीशु के नाम में। तैयार है कि नहीं? अकाल पड़ा था, इसहाक समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, सारे रिश्तेदार दोस्त सब भाग गए, अकेला मैं बचाऊं। इसहाक ने कहा ठीक है, कह रहा कि मैं अपने देश में रहूंगा। हालेलुया। मैं यहीं रहूंगा जहां परमेश्वर मुझे रखेगा। और उसने उसी साल में बोया और उसी साल में काटा। याद रखना, इसी प्लेस में अगर आप जुड़े हुए हो, इसी चर्च में, इसी देश में हो, आपका देश सबसे ज्यादा तरक्की करेगा यीशु मसीह का नाम में। आप फूड खाएंगे, आप कहीं पर भी रहते हैं, चाहे कोई मुझे सुन रहा है किसी भी कंट्री से, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा आपके लिए मन्ना प्रोवाइड किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए हर आशीष आमीन बोलने वाले के लिए खुलेगी। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए मन्ना गिराएगा आज? मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा कि फूड खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आप चले जाओ हिमाचल में, कुल्लू मनाली में जाओ घूमने के लिए। कितने लोग घूमने के लिए जा रहे हैं आजकल? कितने लोग पहाड़ों में घूम के आए आजकल? पानी की तरह पहाड़ बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारे पास घर नहीं है, खाने को नहीं है। आप चले जाओ कहीं पर भी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सारी हैं। मैंने कहा था एक वायरस आएगा और प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हें कमाना ना पड़ेगा, उन्हें बाहर जाना ना पड़ेगा। अगर आप भक्त जन हैं, परमेश्वर के भक्ति करने वाले, सच्चाई के साथ चलने वाले, हृदय के साथ, पवित्र आत्मा आपके लिए एंजल भेजेगा, आज रात ट्रांसफर करेगा। चर्च आमीन बोलने वाले ट्रांसफर करो आज। बब्बल गम किसी ने खाई? बब्बल गम कितने लोगों को बब्बल गम का टेस्ट पता है? हाथ उठाओ। ये पुरानी बुढ़िया तो नहीं जानती, बूढ़े नहीं जानते, लेकिन बब्बल गम बच्चा बच्चा जानता है। कर आजकल तो लोग पादरी को बब्बल गम की तरह समझते हैं। बब्बल गम खाते हैं, मीठी, जब तक मीठी लगती है ठीक है, उसके बाद चल ठीक ही है। क्यों? खरे पादरी जब किसी से दशमांश मांग लेता है, जब तक तो मीठा था, जब तक नहीं मांग रहा था। हमारे चर्च में भाई साहब 1 लाख का बीज बोना, जब मांगने लग जाता है तो बोलते पादरी तू मुझे अच्छा लग रहा, मीठा लग रहा, फिक्का हो गया। दूसरी पास्टर चिंगम अंदर जाती है कि नहीं? कह रहा आजकल हम बब्बल गम की तरह भाई साहब, हमें चूसते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं चबा कर। एक बार करनाल में, हरियाणा में मैं सेवा करता था। एक आदमी के पास 18 साल से लड़का नहीं था और वो बिना पूछे टाइम पर 12 बजे आकर मुझे उठाता, कहता भाई साहब उठ जाओ पास्टर जी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरी कटड़ी खाना नहीं खा रही। मैंने कहा मैं क्या करूं? प्रार्थना। कहता मेरे साथ चल, प्रार्थना कर अभी। क्योंकि मैं उसके गांव में रहता था, मेरे पास पैसा नहीं था, फूड नहीं था मेरे पास कमाने के लिए नहीं था। मैं नंगे पैर रहता था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, एक ही कपड़ा था। और आपको बता रहा हूं, तो उसी समय वो मुझे ले जाता। मैंने कहा चल यार कुछ दे गई, इसके घर जाऊंगा तो। लेकिन बेशरम कहीं का बब्बल गम की तरह चूस कर कहता होगी प्रार्थना, जाओ अपने घर। मैंने कहा अच्छा। एक दिन मुझे ले गया, कह रहा मेरी कटड़ी बीमार है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा तेरे लिए करूं?
कह रहा नहीं मेरी कटड़ी के लिए। मैंने कहीं से करा ले। कह रहा नहीं मेरे घर में, उसके घर में 50 डंगर। भाई साहब कह रहा सबके सिर पे हाथ रख रख के कर। गाय के सिर पे भी हाथ रखा भाई साहब, जोटे के भी सिर पे हाथ रखा, कटड़ी के भी, बलद के भी भाई साहब, गाय के भी, बछड़ी के भी, बछड़े के भी। थक गया रखते रखते। लास्ट में जाके गाय ने मेरे पीछे से लात मारी और मैं दूर पड़ा जाके। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? और मैं कह रहा उठाइयो, कह रहा उठ जाना पादरी। मैंने कहा बब्बल गम की तरह चूस कर फेंक देते हैं लोग आज। नहीं, हम तो बब्बल गम है। पौलुस बोलता है हम तो बर्तन के खुरचन ठहरे, हम तो सेब के छिलक ठहरे। खरे के अंदर की कढ़ाई की ममा तो तुम खा जाते हो, खुरच कर हमें चाटनी पड़ती है। कह रहा हमें तो लोग बब्बल गम समझते हैं। अगर ये अच्छा लगा ठीक, नहीं तो दूसरा चट ढूंढ लेंगे। चल बाहर हैं, दूसरा विश्वासी ढूंढ लेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप में से भी कहानी किसी की यहां पर ऐसे हो। मैं वो मुझे रोज ले जाता और मुझे बोलता, उसका बाप मुझे बोलता मेरे पास 20 किले हैं, तू प्रार्थना किया कर, जिस दिन बेटा हो गया कह रहा तेरा चर्च मैं बनवा के दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैं बेचारा पहले बड़ा भोला पादरी था, अब नहीं हूं बिल्कुल भी। बड़ा भोला पादरी था मैं उसकी बातों में आ गया और मैंने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उसके लिए लगातार प्रार्थना। 3 महीने के अंदर रिजल्ट आया, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसके बाद उसको बेटा मिला। 9 महीने के बाद जब उसको बेटा मिला, मैंने कहा अब चलता हूं इसके बाद, हालेलुया। और जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा सरपंच साहब आपकी बेटा हो गया, बधाई हो। मैंने कहा यार बोल नहीं रहा कुछ। मैंने कहा आपने कहा था आधा किला दूंगा, चर्च बनवाऊंगा, मैं तेरे पास 20 किले हैं, थोड़ी सी झोपड़ी बनवा दे प्रभु के लिए। कह रहा हमारे गांव में और भी पास्टर हैं, उनका भी भला करना मुझे। मैंने कहा अच्छा। और भाई साहब बेशरम ने अपने घर पे चर्च लगाना शुरू कर दिया, किसी और पास्टर को ले आया और मैं वहां से बेचारा बब्बल गम की तरह थूकी हुई चूसी हुई वहां से निकल कर भाग आया। मैं निकल आया वहां से। मैंने कहा हरियाणा इसको छोड़ना ही पड़ेगा भाई साहब। और आज बहुत सारे लोग इस मिठास को ले रहे हैं, आज फूड को ले रहे हैं। आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, कह रहा कि कोई तुझे फूड दे ना दे, तुझे घर दे ना दे, तुझे कपड़े दे ना दे, कह रहा मैं तेरे लिए मन्ना बरसाऊंगा आज। विश्वास करना, अगर आज आप किसी दुख में, प्रॉब्लम में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, चंगाई नहीं है, डॉक्टर कह रहा मैं नहीं दे सकता, कह रहा घर कह रहा है, परिवार के लोग कह रहे हैं मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लोग तेरे रिश्तेदार तेरे पैसे खा के कब्जा कर लिया, आपको बब्बल गम खाकर, कह रहा चबाकर, मिठास लेकर बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया होगा आपका बिजनेस में से, कह रहा आपके फायदा करके आपको नुकसान के लिए छोड़ दिया होगा। याद रखना तुम बब्बल गम, वो वाली बब्बल गम नहीं हो, तुम जो बाहर फेंक दिए जाओ, एक दिन वही लोग आज के वचन के बाद तो उस बब्बल गम को दोबारा उठाकर चूसने का काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम वो लोग हो, तुम फिर से कह मन्ना बरसेगा तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे हाथ उठाने से, तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे हालेलुया बोलने से, तुम्हारे प्रार्थना करने से, क्योंकि यहोवा जोरावर ने तुम्हें चुन लिया है। तुम परमेश्वर की बब्बल गम हो। हालेलुया। तुम्हें कोई नहीं फेंक सकता। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञा मानने के बाद परमेश्वर उनके घर फूड भेजता है। हालेलुया। फिरौन ने कहा इनका सब कुछ छीन लो, इनके हाथ में कुछ ना होना पाए, छीन लो इनसे। लेकिन वो चोरी चोरी वहां से निकल रहे थे रात को। जिस रात वो निकले उसी समय परमेश्वर ने इस वचन में उससे बताया। हाँ पढ़ेंगे, देखो जल्दी से, निर्गमन की किताब 12 के 17 में। हाँ पढ़ेंगे, पढ़ जरा। हाँ स्क्रीन पे देखा कर। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना। हाँ, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। हाँ। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा के लिए विधि जानकर माना जाए। ओए ये क्या लिख रखा है भाई साहब? केरला की भाषा है, समझ में नहीं आ रहा। कह रहा इसलिए तुम खमीर की रोटी का पर्व मानना। कह रहा परमेश्वर ने उनको एक स्पेशल फूड दिया था, कह रहा खमीर की रोटी का पर्व। कहता कि ये खाकर, कह रहा ये वाला फूड जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, कह रहा जब तुम निकलोगे, 40 साल उन्हें जंगल में रहना था,
और करा कि इस 40 साल में करा कोई तुम्हारा माँ बाप मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जब वो करा के फूड खाकर गए तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी आत्मा में ताकत आएगी, तुम्हारी हड्डियों में ताकत आएगी, क्योंकि तुम मेरा फूड लेकर जा रहे हो। वो फूड उन्होंने किस चीज का? खमीरी का रोटी था, वो पवित्रताई की रोटी थी। उन्होंने कहा था